दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। आर्ता से लेकर के परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएंगी शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियाँ पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी कराए जाने की तैयारी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी सेवा चयन आयोग की होगी। वहीं अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग करवाएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास रहेगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग आर्ताएं निर्धारित हैं, ऐसे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जाएगी, जिसके लिए आयोग ने कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। नई नियमावली में आर्ता निर्धारण के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसका वेतन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से इसे अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। प्रक्रिया लंबी है, सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं आयोग के गठन से पूर्व अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत ही पूरा कराया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले ही जारी हो गया था। तो देखिए, पुरानी भर्तियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई भर्तियां जो लोग से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएंगी उसमें अभी एक लंबा वक्त लगेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि हर एक पद के लिए अलग अलग नियमावली बनेगी, इसके बाद आयोग उसको अप्रूव करेगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या शासन द्वारा उसको जो है अप्रूव किया जाएगा। तो मुझे लगता है इन सभी नियमावली को बनाने में फिर से एक लंबा वक्त लगेगा और फ़िलहाल ही ये पॉसिबल हो शायद कि इस साल कोई नई भर्ती देखने को मिले, नहीं तो पेंडिंग भर्तियां लेकर के केवल इस साल निकल जाएगा। नए शिक्षा सेवा आयोग से जुड़ी हुई देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट और है कि नए आयोग का कामकाज शुरू नहीं होने लगे केस। आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में हुई आधा दर्जन याचिकाएं। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी कामकाज शुरू भी नहीं किया है और उसके खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली औपचारिक बैठक से पहले ही नए आयोग के खिलाफ लगभग आधा दर्जन मुकदमे हाईकोर्ट में दायर हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने एरियर ACP जैसे मुकदमों में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है। वहीं प्रयागराज के ही एक अल्पसंख्यक विद्यालय स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज महुआ इमाम ने वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने के कारण आयोग को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा किया है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी इस नए आयोग को ही दे दी गई है। 2017 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पुराने शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के कारण कॉलेज संचालन में अड़चन आ रही है। तो ये यहाँ पर दिया गया कि लगभग आधा दर्जन याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हैं अलग अलग मामलों को लेकर के, जिसमें नए आयोग को पार्टी बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है मुकदमों का बोझ लेकर के काम शुरू करेगा आयोग।
नवगठित शिक्षा आयोग की हजारों मुकदमों के साथ होने जा रही शुरुआत है। नए आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय हो रहा है। वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर लगभग 2500 मुकदमे हैं। वहीं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के ऊपर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 500 मुकदमे हैं जिन पर पैरवी कर रहा है। आने वाले समय में उच्चतर और चयन बोर्ड की सारी संपत्ति देनदारी के साथ मुकदमों का बोझ भी नए आयोग के पास ही जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष ने शुक्रवार को पहली बैठक में ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं के चयन की सिफारिश करेगी। तो कुल मिलाकर के पुराने जितने मुकदमे हैं चयन बोर्ड और हायर के वो तो सब आएंगे, साथ में नए आयोग के ऊपर भी अभी से लगभग 6-7 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तेजस्वी। बिहार से अपडेट है कि शहर के किला मैदान में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन में सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर योजना खत्म करके पूर्व की तरह बहाल किया जाएगा। अग्निवीर योजना जो है ये अच्छी नहीं है। अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग करेंगे। बिहार के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जनता को ठगने का काम किया है, पिछले 10 वर्षों में सिर्फ झूठ बोला है। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हुए जो है ये सब बातें कही और केंद्र में 1 करोड़ नौकरियों की बात कही। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट है कि 3 दिन पहले ही लीक हो गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। पटना से ले जाने के दौरान नवादा में स्कैन किया गया था प्रश्न पत्र। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा यानी TRE3 का प्रश्न पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले ही लीक हो चुका था। प्रश्न पत्रों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पटना से नवादा भेजा जा रहा था। इसी दौरान कुरियर कंपनी और ड्राइवर की सांठगांठ से नगर नौसा के बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट में जो है प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 दिन पहले BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक हो चुका था। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है UGC नेट को लेकर के। UGC नेट जून 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 10 मई थी, जिसको बढ़ा करके 15 मई किया गया है। इसी तरीके से फीस पेमेंट की डेट 11 मई से 12 मई थी, जिसको बढ़ा करके 16 से 17 मई किया गया है। कनेक्शन विंडो जो कि 13 से 15 मई के बीच थी, अब उसको 18 से 20 मई के बीच किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी UGC नेट का फॉर्म भर रहे हैं आप लोग देख लें, इसी के अनुसार अपना फॉर्म भर दीजिए। अंतिम जो अपडेट है वो यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय को लेकर के कि मूल्यांकन शुरू, सामूहिक नकल पर कड़ी नज़र। अब जुर्माना नहीं, सीधे 3 साल के डिबार होंगे दागी कॉलेज। तो परीक्षाएं खत्म होने के बाद मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है और जो इसमें कड़ी नज़र रखी जा रही है कि अगर कोई पकड़ा गया तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, सीधे 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा कॉलेजों को। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।